जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल डी के दयालु क्लासेस में आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की चिंगारी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी मिले कारतूस, यानी उसमें गाय और सुअर का जो है ना मांस से मिला जो चर्बी का कारतूस था, उसमें जो है उसको समाहित कर दिया था, जिससे जो हमारे सैनिक जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लिए काफ़ी आपत्तिजनक था। इसलिए 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी मिले कारतूस। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पम्बस्टन थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने। किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किसकी संज्ञा दी है? तो षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो जेम्स ऑथम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने? तो जेम्स ऑथम और डब्ल्यू टेलर। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। क्या था? कमल एवं चपाती था। 1857 की क्रांति सबसे पहले 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से था? यानी जिस प्रकार सिपाही में बैच चलता है ना, ठीक उसी प्रकार जो है बैच को ही नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से था? तो 34वीं। किससे? तो 34वीं से था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें हम मनु के नाम से भी पुकारते हैं। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। कब दी गई थी? 8 अप्रैल। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ह्यूरोज ने कहा था। किसने कहा था? तो ह्यूरोज गवर्नर ने कहा था। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बिहार से जो है ना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने, जो 80 वर्ष की अवस्था में अपना एक हाथ जो है काट के अपनी गंगा में बहा दिया था। इनकी बहादुरी को आज भी लोग सराहनीय करते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली से खान बहादुर खान ने। किसने? तो खान बहादुर खान ने। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? तो बीडी सावरकर, जिसका पूरा नाम है विनय दामोदर सावरकर। तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? तो ये सब इतिहासकार थे। आरसी मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन थे। कौन थे? तो एस.एन. सेन। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? तो बेंजामिन डिज़रायली। द काउजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां। कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। 1857 के क्रांति के संबंध में किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में। इन्हें रंगून में फांसी दे दी गई थी बहादुर शाह द्वितीय को। वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो कैंपबेल। कौन था? तो कैंपबेल ने जो है 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने में काफ़ी भूमिका निभाई है। महक परी उपनाम से किसे जाना जाता है? महक परी उपनाम से तो जीनत महल को। किन्हें? तो जीनत महल को। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो जनरल हर्षी पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी। कौन रहे हैं? तो दादा भाई नौरोजी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। कब? तो 1875 में। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब? तो 1885 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इन्हें हम स्वदेशी आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किस गवर्नर के समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीम उल्लाह खां। कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में प्रथम फूट हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में प्रथम फूट हुआ था। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। कब? तो 1912 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 जो 1918 ईस्वी तक चला था। मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। वह सहयोग आंदोलन कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग में आपस में क्या हुआ?
तो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था और कांग्रेस में समझौता 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। वह सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में और 1922 तक चला था, 1920 से 22 तक। चौड़ी चौड़ा कंद कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौड़ी चौड़ा कंद कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत आगमन बोलेगा तो कब? तो 1928। नियुक्ति बोलेगा तो 1927। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? तो 1929 में। कब? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 ईस्वी में। कब? तो 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। कब चला था? 1939 से 1945 तक। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने। किसने? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। कहाँ? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए, जिन्हें हम यूएसए में किया था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं शेयर, साथ लाइक कमेंट जरूर करें। मेरा अगला वीडियो 1857 की क्रांति से संबंधित पार्ट 2 रहेगा, इसलिए इस वीडियो को काफ़ी शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और साथ साथ खुद सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।